हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, थीमेटिक एनालिसिस। आपने काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन आते हुए देखा होगा कि क्या इसकी अप्रोचेज होती है, और इसके एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि इस टॉपिक से और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में इस बार। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी 2 कोर्स चल रहे हैं हमारे अनअकैडमी पे, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स हैं एग्ज़ाम के लिए। इसके एक भी क्लास को कोशिश करिएगा कि आप ना छोड़ें। ये दोनों कोर्सेज प्लस में है, और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं मेरे कोड SGRYT के साथ, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 22 लेसन कॉमर्स के कोर्स में है 1 से 22 जून रोज़ सुबह 11 बजे, और 24 लेसन पेपर 1 के कोर्स में है जो कि आता है शाम को 6 बजे। तो ये 1.5 घंटे की क्लासेस को मिस मत करिए। और फ्री क्लास होती है रोज़ रात को 10 बजे, जो आज तो नहीं मिलेगी आपको क्योंकि आज कॉमर्स की प्लस क्लास है संडे के कारण। तो कल से वापस शुरू हो जाएगी, जिसमें हम 2023 के पेपर 1 के पेपर कर रहे हैं, तो उनको भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे। और आते हैं टॉपिक पे कि थीमेटिक एनालिसिस है क्या। सबसे पहले तो ये क्वालिटेटिव जो है रिसर्च का पार्ट होती है। तो ये एक ऐसी अप्रोच है रिसर्च की जहाँ पे हम लोगों के ओपिनियन, लोगों का नज़रिया किसी चीज़ के प्रति, उनकी नॉलेज किसी चीज़ को लेके, एक्सपीरियंस या वैल्यूज़ जो है वो क्वालिटेटिव बेसिस पे जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट्स है, सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स है, सर्वे में लोगों के दिए रिस्पॉन्सेज हैं, तो जहाँ पे बहुत सारा क्वालिटेटिव डेटा होता है ना, और हमें उसका मीनिंग निकालना होता है इंटरप्रेट करके, तो हम थीमेटिक एनालिसिस को यूज़ करते हैं। अब ऐसे कई सवाल हैं जो कि थीमेटिक एनालिसिस को जो है वो इस्तेमाल करके आंसर किए जा सकते हैं। कि भाई एक एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर को कैसे देखता है एक हॉस्पिटल सेटिंग में, वुमेन का क्या एक्सपीरियंस होता है डेटिंग साइट्स पे, या नॉन एक्सपर्ट जो है उनके क्या आइडिया और ओपिनियन है क्लाइमेट चेंज को लेके, या फिर आप ये देखेंगे कि जेंडर कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। इन हाई स्कूल हिस्ट्री टीचिंग में जेंडर को लोग किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, जेंडर को किस तरीके से मान के चलते हैं। तो ये सारे सवाल जो बहुत ही क्वालिटेटिव किस्म के सवाल हैं, जिन पे ओपिनियन ज़्यादा आएंगे, फैक्ट कम आएगा, तो ऐसे सवालों के जवाब आपको सिर्फ थीमेटिक एनालिसिस में मिल सकते हैं। इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च की एक इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इस तरह के सवालों को एनालाइज करने के लिए पहले हमको डेटा कलेक्ट करना होगा अलग अलग रेलिवेंट पार्टिसिपेंट से, और फिर उसको एनालाइज करना होगा। एनालाइज करने की प्रोसेस होती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए थीमेटिक एनालिसिस, क्योंकि क्वालिटेटिव का टाइप है, ओपिनियन की ज़्यादा बात है, फैक्ट की कम है, इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा डिपेंड है, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस अप्रोच में। और यहीं आप बहुत सारे जो लार्ज डेटा सेट्स हैं उनको आप उनकी थीम के बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि यार ये चीज़ ना मिस इन्फॉर्मेशन में लग रही है, ये चीज़ ना मुझे जो है किसी चीज़ में कंसील करने वाली लग रही है, या एक आसान शब्द कहूँ तो किसी चीज़ में मुझे मान लो कि मिस इन्फॉर्मेशन लगी, तो मैंने उसको एक पर्टिकुलर, एक मैंने काफ़ी सारे डेटा निकाले, लेकिन उसमें से कुछ लोगों के ओपिनियन थे वो मुझे मिस इन्फॉर्म लगे, तो मैंने वो कैटेगरी दे दी। कुछ मुझे लगे कि बहुत वेल एजुकेटेड रिस्पॉन्सेज हैं, जो एकदम आपको बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स में मिलेंगे, तो मैंने उसको वो दे दिया। तो एक ही डेटा सेट की भी मैंने कई हिस्से बना देने हैं जब मैं इंटरप्रेट करता हूँ, और उसके बाद उसको थीम दे देता हूँ। तो इस तरीके से हम इन्वॉल्व करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें नुआंसेस तो आ सकते हैं क्योंकि रिसर्चर का बायस भी आ सकता है, लेकिन थीमेटिक एनालिसिस ना सब्जेक्टिव होता है, और इस वजह से रिसर्चर की जजमेंट तो उसमें आएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि इंटरप्रिटेशन और चॉइस ना थोड़ी सी क्लियर हो। तो थीमेटिक एनालिसिस एक मेथड है क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है, या क्वालिटेटिव डेटा का एनालिसिस करने का। अप्लाई करते हैं हम सेट ऑफ टेक्स्ट जैसे इंटरव्यू, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह, और रिसर्चर एग्जामिन करता है डेटा को। यहाँ पे 6 स्टेप की प्रोसेस होती है। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है आप कमेंट कर देना, और आप ये भी बताना कि हम लोग जो रोज़ एक टॉपिक की वीडियो डाल रहे हैं ये हमें पेपर तक लगातार जारी रखनी चाहिए। और हम लाइव स्ट्रीम का भी सोच रहे हैं कि आपको 15 तारीख के बाद जो है, जब तक पेपर नहीं होता, हम रोज़ यहाँ पे यूट्यूब पे क्वेश्चंस कराएं पेपर 1 के। तो देखो प्रोसेस क्या होती है, अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो मैसेज कर देना। सबसे पहले ना अपने डेटा से फैमिलराइज होना बड़ा ज़रूरी है कि डेटा क्या है, किस चीज़ के बारे में है। फिर उसको कोड करना ज़रूरी है कि इंपॉर्टेंट तरीके से उसमें हमने सबसेट्स में बांट दिया, उसको अच्छे अच्छे कैटेगरीज दे दिए। फिर उसके बाद उसमें थीम डाली, जो मैंने अभी समझाया कि कोई डेटा सेट मुझे मिस इन्फॉर्म लगा, कोई इंटेलेक्चुअल लगा, कोई जो है उसमें ज़्यादा मुझको कोई चीज़ नज़र नहीं आई, तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, वेग है, ये एम्बिगस है। फिर थीम को रिव्यू करना है, और फिर डिफाइन करना है थीम को कि हाँ ये मिस इन्फॉर्म क्यों है, हाँ ये इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट क्यों है, हाँ इसमें एम्बिगिटी क्यों है, और फिर उसके ऊपर राइट अप लिखने। तो ये एक प्रॉपर थीमेटिक एनालिसिस हो गया किसी भी क्वालिटेटिव डेटा सेट पे। तो ये प्रोसेस हमको मदद करती है कंफर्मेशन बायस जो है उसको अवॉइड करने से। मैंने काफ़ी सारे कंफर्मेशन बायस और सिलेक्शन बायस के वीडियोस बनाए हैं, आप देखना। मैं आपको जो है लास्ट में वीडियो की एक प्लेलिस्ट भी ऐड कर दूंगा रिसर्च की और टीचिंग थ्योरीज की। तो ये प्रोसेस ओरिजिनली किसने डेवलप की थी? वर्जीनिया ब्राउन ने और विक्टोरिया क्लार्क ने।
ने जो है, तो ये भी आ सकता है कॉन्सेप्ट किसने दिया था। फ्लेक्सिबल तरीका है, कई तरह की रिसर्च इसको अपनाता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव दो अप्रोचेस इसमें रहती है। इंडक्टिव में हम हमेशा ये देखते हैं कि कैसे हम अपनी थीम को डिटरमाइन करें, थीम को जानें, जबकि डिडक्टिव क्योंकि एक वेरीफाइबल किस्म की अप्रोच होती है, तो वहाँ पे हम हमेशा देखेंगे कि कमिंग टू द डेटा विथ प्री कंसीव थीम, कि हमको पता है कि इस बारे में लोगों के ऐसे ओपिनियन होंगे, तो आप हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे कि ये हमको उसमें रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ये ना थोड़ा वेरीफाई किस्म की अप्रोच होती है कि हाँ मुझे आइडिया है कि ऐसा होगा, तो ऐसा है या नहीं मैं ये चेक कर लेता हूँ। यहाँ मैं खुद थीम को डिटरमाइन करता हूँ, निकालता हूँ, क्योंकि ये जनरेशन का कॉन्सेप्ट है इंडक्टिव। तो थियोरटिकल फ्रेमवर्क जो है इसमें ऐसा होता है ना कि भाई मुझे क्या एक स्ट्रॉन्ग आइडिया लग रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ थीम्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या मुझे वही थीम मिल रही है, क्या लोग अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा मिस इन्फॉर्म्ड हैं, तो मैं वो ऐसे जाऊँगा तो डिडक्टिव अप्रोच के साथ जाऊँगा, और मुझे लगेगा मिस इन्फॉर्म्ड है तो इसका मतलब मैं ठीक था, वो डिडक्टिव अप्रोच है। लेकिन मैं कभी कभी अप्रोच बनाऊंगा भी तो वो मेरा इंडक्टिव का तरीका होगा कि क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ लोगों के ओपिनियन जानने में, उनके ओपिनियन, स्टेटेड ओपिनियंस को जानने में, उनकी क्या स्टेटमेंट्स है, क्या अजम्पशंस है सोशल कॉन्टेक्स्ट को लेके, ये चीज़ें जानना। तो कहीं ना कहीं डिस्टिंक्शन होती है सिमेंटिक और लेटेंट अप्रोच में। तो जो सिमेंटिक अप्रोच होती है ना, आप उसमें एनालाइज करते हो जो कंटेंट का बाहरी एस्पेक्ट है जो साफ तौर पे दिखता है, जबकि लेटेंट अप्रोच वो होती है जहां मैं लोगों के ओपिनियन जो है वो छुपे हुए ओपिनियन जानना चाहता हूं, जो इम्प्लिसिट एस्पेक्ट होता है। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट हमेशा इम्प्लिसिट रहेगा, जबकि सिमेंटिक या वर्बलिस्टिक जो लैंग्वेज वाला एस्पेक्ट है वो हमेशा जो है वो बाहरी तौर पे मुझे दिखेगा, तो वो एक्सप्लिसिट कंटेंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, दोबारा भी देख लेना या 1.5 पे रिवाइज कर लेना। और आई होप ये वीडियोस आपकी खूब मदद कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और ऐसा कंटेंट जो है वो बना सकूं और आप लोगों तक रोज लेके आ सकें। शुक्रिया।